नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाल आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि ये बात चर्चा करने वाली नहीं है, क्योंकि हमने कितनी बार ये कहा है कि बस वैकेंसी आने वाली है, बस मंत्री जी ने कहा है, लेकिन अक्सर वो बातों पर है ना अमल कभी हुआ नहीं। तो अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस इनकी बातों के आधार पे जो है अभी आ जाएगी वैकेंसी, ये सब नहीं बस। लेकिन फिर भी उन्होंने अगर ये चीज़ें बातें आई हैं तो इसका मतलब कि थोड़ी सी हमें चर्चा देख लेनी चाहिए। देखो, इन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि टीआरई 4 की जनवरी तक आएगा। इन्होंने कंफर्म कह दिया कि जनवरी तक ये है कि आपकी नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने औपचारिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने अनौपचारिक नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा है कि रोस्टर तैयार, यानी कि अभी रोस्टर भी तैयार नहीं। जैसे ही रोस्टर तैयार होते ही बहाली की औपचारिक जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। तो अभी तो रोस्टर ही नहीं चालू हुआ है, मतलब रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखा जाए तो अभी विभाग के द्वारा सभी जिलों से, यानी कि जो शिक्षा विभाग है वो सभी जिलों से अभी रिक्तियां ही मांग रहा है। जब तक शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों से रिक्त पद का ब्यौरा नहीं आता, रोस्टर क्लियर नहीं होगा, रोस्टर क्लियर नहीं होगा, उसके बाद ही आपका आयोग वैकेंसी देता है। तो अभी इस प्रक्रिया में थोड़ा लेट है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 9 दिसंबर हो गया है, यानी कि अभी पूरा दिसंबर का महीना अभी है। तो यानी कि इन्होंने बोला है कि जनवरी तक वैकेंसी आएगी। अभी इन्होंने ये नहीं कहा है कि जनवरी तक कब आएगी। तो अब तो ये देखना ही है, क्योंकि इनकी बातों पर तो वैसे भी इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें थी, और बातों पर कैसे यकीन किया जाए, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि दिसंबर में ही वैकेंसी आने वाली थी, बट आई नहीं, है ना। लेकिन हाँ, एक बात इनका ये सही था कि इन्होंने बिहार स्टेट का पेपर करा दिया, और बिहार स्टेट का दिसंबर में रिजल्ट आना तय है। दिसंबर में रिजल्ट आना तय है ना, ये पहले से भी क्लियर था कि हम दिसंबर में रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी एक चीज कंफर्म हो गया कि दिसंबर में टीआरई 4 नहीं आ रही है ना। जनवरी में संभावना अभी जताई जा रही है कि जनवरी में आ सकती है, और आएगी कि नहीं अब तो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत, तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि यदि इनके कहे अनुसार जनवरी में आता है नोटिफिकेशन तो एग्जाम आपका मार्च लास्ट या अप्रैल में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फरवरी वगैरह में, फरवरी और मार्च के शुरुआत तक आपके बोर्ड के पेपर ही होंगे, बिहार बोर्ड के। तो उसके बाद ही हमारी जो ये टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से समय बहुत नहीं है, क्योंकि इस बार जो टीआरई अगर वैकेंसी आती है, यथासंभव वैकेंसी आएगी, तो इस बार का जो प्रश्न पत्र होगा वो ठीक ठाक लेवल का होगा। क्योंकि इस बार जो बिहार स्टेट के कुछ पेपर थे, जो कि कुछ शिफ्ट के पेपर थे, जो कि काफी हार्ड आए थे। तो इस वजह से बच्चों ये जान लो कि जब अगली बार टीआरई 4 आएगा तो उस समय का जो पेपर का लेवल होगा वो ठीक ठाक होगा, थोड़ा उलझाऊ होगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें। लेकिन हाँ, एक चीज होता है कि हम आपकी बात से एक चीज से सहमत हैं, क्योंकि जब तक लक्ष्य सामने नहीं होता है तो हमारा टारगेट निर्धारित नहीं होता है कि हमें कितने महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता, फॉर्म भर लेते, तो आप एक टारगेट बना करके अपना पढ़ाई करते। लेकिन अब क्या किया जाए, है ना, बयानबाजी चलती रहती है धरातल पर। आप भी जानते हो कि बहुत कम ही बयान ऐसे होते हैं जो धरातल पर लागू हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाई में ब्रेक करते हैं तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई में गैप होता है, पढ़ाई से मन जो होता है वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी, पढ़ाई से ब्रेक मत करिएगा। अगर जनवरी में आता है, बाकी तो हमें इनकी बातों पर थोड़ा सा अब बड़ा संशय होता है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने बोला है तो हम लोग अभी जनवरी को मान के चलते हैं कि जनवरी में। लेकिन किस सप्ताह में आएगा ये कोई क्लियर नहीं है, लास्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये बयान है आप क्या सोचते हो, क्या ये बयान आपके हिसाब से
एकदम सटीक साबित होगा या नहीं होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं कि बच्चों का क्या सोच है इनको लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में। और बाकी सुबह 9 बजे एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपकी प्रिपरेशन हम करा ही रहे हैं एसएसटी की, तो आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। और दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।